बाबा ने। लेकिन हम लोग तो आज कहते हैं दान करने का मौका आ जाए ना तो तुरंत पीछे को हटते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी सामने बुला करके कैसा दान मांग ले। अरे दान देना ही तो अपनी शुभ कमाई में से 10% प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, तभी धन की शुद्धि होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कंसेन परिता घोरा, कंसेन परिता घोरा, पूतना बाल घातनी और शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिषु। ब्रज में तो उत्सव मनी रहा है, बधाई हो ही रही है, लेकिन इधर कंस ने मथुरा में आपातकालीन सभा बुलाई और बोला सभी अपने सभासदों से कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा शत्रु बड़ा होकर के मुझे मारे, उससे पहले ही कृष्ण को मार दिया जाए। कंस के सैनिकों ने कहा, प्रभु, कंस के सैनिकों ने कहा, राजन, हम कहां कहां ढूंढेंगे आपके शत्रु को। इससे तो अच्छा यह है ब्रजमंडल के अंतर्गत 84 कोष के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी बच्चों को मार दिया जाए और उसमें तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस के सेवक कह रहे हैं, लेकिन कौन जाएगा वहां मारने के लिए? पूतना बोली, मैं जाऊंगी मारने के लिए। लेकिन सभी कह रहे हैं, तुमको वहां कौन घुसने देगा अंदर? तुम्हारे लंबे लंबे दांत, ये काला काला चेहरा, इतना लंबा चौड़ा शरीर, राक्षसी रूप, कोई नहीं घुसने देगा। बोल सुनो, चेहरे की तो बात ऐसी है, इस चेहरे पे मैं पाउडर लगा लूंगी, गोरा हो जाएगा। रही दांतों की बात, तो मैं दांतों की कटिंग करा लूंगी। और कंस से कहने लगी, सुनो, मेरे पास में मायावी विद्या है, मैं सुंदर बन जाऊंगी, बड़े से छोटी हो जाऊंगी, सुंदर बन करके जाऊंगी। जहां आपके शत्रु का जन्मोत्सव मना रहे होंगे वही मैं सुंदर श्रृंगार करके चली जाऊंगी और उस सभा में उस बच्चे को गोद में लेकर के जाऊंगी तो सही, लेकिन अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी। स्तनों में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और उस बच्चे को गोदी में लेकर के जैसे दूध पिलाऊंगी तो दूध की जगह पे वो जहर पिएगा और वो तुरंत मर जाएगा। भगवान का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन और पूतना आ गई चतुर्दशी के दिन मारने के लिए। ठीक 7वें दिन मारने के लिए आ गई। आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव मना रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 50,000 आ रहे हैं और 25,000 जा रहे हैं। इतनी आज बधाई लोगों, बधाई आज बधाई नंद जी के अगना चमत्कार सा होगा देखो
इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ बधाई गब रही है, बड़ी झूम झूम करके नाच रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कौन किसको पहचाने। अब मान लीजिए यहाँ कथा सुनने के लिए ये पूरा भर जाए, वहां से वहां तक कोई अपना जान पहचान वाला भी आ जाए तो उसको भी नहीं पहचान पाएंगे, जिसमें तो वो राक्षसी है, कौन किसको पहचाने। वह बड़ी सुंदर रूप लेकर के आ रही है पूतना। किसी ने देखा और कहा, एक ग्वाल वाल ने देखा और कहा, अरे भैया ये कौन आई है। दूसरा बोला, ये तो बड़ी सुंदर देवी है कोई। तीसरा बोला, सुनो, ये यशोदा मैया के बचपन की सहेली है, तुम इसके लिए रास्ता दे दो, ये मिलने के लिए आई है। और वह पूतना घूंघट डाल करके सीधी वहां चली गई जहां यशोदा मैया कन्हैया को खिला रही थी, पिला रही थी। आज यशोदा मैया ने कही, आओ बहना, कहां से आई, कैसे आना हुआ। पूतना बोली, आई कहां से, आई कहां से। मैंने सुना था कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो मैंने सोची कि चलूं आशीर्वाद देकर के आऊं। अब यशोदा मैया कह रही है कि आशीर्वाद देने का काम तो ब्राह्मणों का होता है, ये कोई ब्राह्मणी होगी जो मेरे यहाँ आई है इतने अंदर आशीर्वाद देने के लिए। यशोदा मैया बोली, सुनो, तुम लाला को खूब आशीर्वाद दो, खिलाओ, गोदी में लेकर के। मैं जब तक अपने अतिथि को सत्कार करूं, मैं देखूं कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए। सब लोग नाच रहे हैं आंगन में। पूतना ने पलना के पास में जाते ही घूंघट को ऊपर उठा लिया। यशोदा मैया गई, पलना के पास में पहुंची, लाला के पास, घूंघट को उठा लिया। पूतना ने घूंघट को उठाया, मेरे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राम जन्म में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा और इस जन्म में भी मुझे राक्षसी मारनी पड़ेगी, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। और दूसरी बात, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। यदि सूर्य चंद्रमा किसी को देख लेते हैं तो वह मरता नहीं है। यदि इन्होंने इन नेत्रों ने देख लिया तो ये मरेगी नहीं। फिर दूसरा कारण क्या है कि भगवान कहते हैं नेत्र बंद करके कि हे भोलेनाथ, मैं इस ब्रजमंडल में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए, और ये पूतना आ गई है मुझे जहर पिलाने के लिए। तो आपको तो जहर पीने की आदत है भोलेनाथ, तुम पहले आकर के जहर को पी जाओ, मैं बाद में दूध को पी लूंगा। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद की। एक कारण ये भी है, नेत्र बंद करके भगवान क्या देख रहे हैं मालूम है। नेत्र क्यों बंद किए कि जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, नैनों से नैन मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेमी को मारा नहीं जाता, और यदि प्रेमी को मारते तो अपराध लगता है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक कारण ये भी है कि ये मुझे आई है दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने के लिए, और दूध पिलाने का काम किसका होता है, माँ का। माँ दूध पिलाती है, लेकिन नेत्र बंद करके मेरे कन्हैया ध्यान लगा करके देख
तुझे मैं कौन सा लोक दूं। ये देख रहे हैं, ये भी कारण है। आज पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठा लिया और स्तन से लगा लिया है। एक हाथ से मेरे कन्हैया ने दूसरे स्तन को पकड़ लिया और एक स्तन मुंह में है, गटक गटक पी रही। पूतना ने सोचा एक घूंट पिएगा और मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे 5 मिनट हो गई पीते पीते, फिर 20 मिनट हो गई। मेरे गोविंद ने पहले तो दूध का पान किया और फिर उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब पेट भर गया ना कन्हैया का, तब प्राणों को खींच रहे हैं दूध के बहाने। और जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में बड़ी दिक्कत आती है, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत आती है। प्राण निकलने लगे बड़ी कठिनाई होती है। और जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो वह बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चिल्ला रही है कि सामुंच मुंचालनित प्रभाचुनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अरे लाला छोड़, अरे लाला